चुके हैं दुर्गेन जी। यूपी डीजीपी को अमिताभ ठाकुर ने पत्र भेजा है और जय वाजपेयी और विकास दुबे के जो संबंध है उनकी जांच को लेकर उन्होंने पत्र भेजा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी जो सृष्टि अमिताभ ठाकुर का ये पत्र आया है और अभी इन सब चीज़ों को देखा गया है। उन्होंने बाकायदे पत्र न केवल डीजीपी को भेजा है बल्कि जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी इसे भेजा है कि कम से कम इस पर गौर रहे और ये पत्र उसी तरह कहीं दफन ना हो जाए जैसे देवेंद्र मिश्रा जो शहीद सीओ है उसकी चिट्ठी दफन हो गई है। कहीं न कहीं कानपुर के जो एसएसपी हैं उनको वो चिट्ठी ढूंढे नहीं मिल रही है। इसी तरीके से इस पत्र को सार्वजनिक कर दिया है। अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा है और उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि अब तक जो आईपीएस जिस आईपीएस के खिलाफ इतने मामले आ रहे हैं, जो विकास दुबे का खजांची के साथ उसके तरह तरह की मुद्राओं में फोटो नजर आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है ये कि कहीं इत्तेफाक। सर आपको रोकना चाहेंगे और जय वाजपेयी की मां क्या कुछ कह रही हैं आपको सुना देते हैं। फिर क्या हुआ? हम लोग बस शादी में थे, वहाँ हम लोग गए शादी में, हमारे लड़के को बेनकाब बताया गया और जिसको तुम लोगों को ढूंढना है जिसको तुम लोग दुर्गेन जी, आपने जैसा सुना जय वाजपेयी की मां का कहना है कि उनके बेटे को वो बेगुनाह है, उनको फंसाया जा रहा है। जय वाजपेयी से क्या संबंध है आपका? दुर्गेन सर, नेक्सस जब खुलता है, सारी चीजें परतें खुलती हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की चीजें सामने आती हैं और इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। कभी भी कोई भी अपराध में संलिप्त रहा हो, शायद ही बहुत ही बिरले लोग होंगे जो इस तरीके के मसलों पर अपने ही व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं। जो भी परिजन हैं, जो भी वो हैं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी परिजन, चाहे माफिया हो, डान हो, हिस्ट्री सीटर हो, हत्यारा हो, कातिल हो, जो भी हो, आज तक परिजन कभी उसे बुरा नहीं कहते। उसे दुनिया बुरा कहे लेकिन परिजन कहते हैं कि नहीं वो समाज सेवा कर रहा था, बड़ा भला आदमी है, उसे सताया जा रहा है क्योंकि उसमें कहीं कोई, ये तो माँ है, माँ को, किसी माँ को अपना बेटा खराब नहीं लगता। जय वाजपेयी के लिए भी वही वो कह रहे हैं जो एक माँ की फीलिंग हो सकती है, होती है तमाम माँ की फीलिंग, लेकिन वास्तव में कानून की नजर में और इस पूरी साठ गांठ में जय वाजपेयी कटघरे में हैं। आगे उनके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अभी तक वो हिरासत में है, पूछताछ चल रही है, एसटीएफ पूछताछ कर रही है, लेकिन जो कुछ सारे प्रकरण अब तक निकलकर सामने आए हैं उसमें जय वाजपेयी की भूमिका लगातार संदिग्ध होती जा रही है। आप देखिए कि जो व्यक्ति 4-5 साल पहले, 6 साल पहले बहुत साधारण सा काम करता था, कहीं यहाँ तक लोग कहते हैं कि एक पान की गुमटी, एक ठेला लगाता था वो व्यक्ति, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी स्थितियां हैं कहीं ना कहीं देखने को मिली कि जय वाजपेयी का बहुत माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। छोटा मोटा ब्याज का काम वो शुरू करते हैं और छोटे मोटे ब्याज के काम के साथ साथ उनका संपर्क विकास दुबे के उसमें आता है और इसके बाद फिर वो करोड़ों में खेलने लगते हैं, विदेशों की यात्राएं करने लगते हैं, हवाई जहाज में चलने लगते हैं, बड़ी बड़ी जो महंगी गाड़ियों में घूमने लगते हैं और इसके बाद पूरे जितना तंत्र है जय वाजपेयी के जरिए एक तरीके से विकास जो है, विकास चूंकि पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा घूम नहीं सकता था, चूंकि अधिकारी बहुत ज्यादा जो अधिकारी थोड़ा बहुत समझते थे, विकास को बैठाने में उन्हें थोड़ी हिचक होती थी। लेकिन जय वाजपेयी एकदम कहीं, जय वाजपेयी के कॉलर में अब तक इससे पहले तक कोई दाग नहीं नजर आ रहा था। मारपीट, गुंडागर्दी, इस तरह की घटनाएं, चूंकि ब्याजखोरी का काम करता है तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इतना सीरियस क्राइम कहीं उसके जय वाजपेयी और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ नजर नहीं आया। हालांकि जो ये भी खबरें आ रही कि जय वाजपेयी का सबसे छोटा भाई है, उसके खिलाफ 10-12 मुकदमे हैं। अब कितना सत्य है ये देखना होगा, इसकी जांच करनी होगी। लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई कि ये पूरी तरीके से शासन, सत्ता, जो अधिकारी, विधायक, सांसद, जय वाजपेयी के जरिए ही विकास दुबे ऑपरेट करता था और अपने लिंक स्थापित करता था और जय वाजपेयी तमाम लोगों को ओबलाइज करता था। जैसे एक सूची सामने आई है अभी सृष्टि कि कानपुर नगर में बड़ी संख्या में कई मकान है जय वाजपेयी के, कई फ्लैट हैं, विदेशों में भी फ्लैट की बात सामने आ रही है। तो ये
करोड़ों अरबों रुपए का खेल है पूरा, और इसमें माफिया, नेता, पुलिस सब एक तरीके से मिले हुए हैं। और जय वाजपेयी जैसे जो सफेद पोस्ट चेहरे हैं वो अनंत देव तिवारी जैसे अफसरों के साथ में बिल्कुल। फोटो खिंचाते घूम जी रहे सर। हैं। इतना बड़ा अगर कांड नहीं होता तो मुझे लगता है ये रिश्ते, ये नेक्सस जी। कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाता। जी सर, जिस तरीके से जय वाजपेयी की भी नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं और जो विकास दुबे का काला कारोबार था उसमें भी सम्मिलित पाए गए हैं, लेकिन अनंत देव की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो कानपुर में थे तो उन्होंने कई सारे ऐसे उनके झूठे मुकदमे भी लोगों के लिखे और विकास दुबे का पूरा सपोर्ट उन्होंने किया है। नहीं, देखिए अभी 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 थोड़ा सा सृष्टि इसमें थोड़ा जांच की जो दिशा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। बहुत सारी चीजें निकलेंगी, अभी एकदम से बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं, अभी धीरे धीरे करके छन के आ रही हैं। जैसे जैसे मुझे लगता है अगर अनंत देव तिवारी अगले 24 घंटे के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं उसके बाद बहुत सारी चीजें और सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी जिन लोगों के साथ ज्यादती की है अनंत देव तिवारी ने या उनकी पुलिस ने, वो अभी इस बात को लेकर चुपचाप बैठे हैं कि कहीं ये रिवाइव ना कर जाए, और ये अधिकारी अगर एसटीएफ में बना रहा तो फिर उन लोगों के लिए मुश्किलें हो जाएंगे जो लोग इनके खिलाफ शिकायत करेंगे, क्योंकि एसटीएफ का तमाम जो विपक्षी दल भी आरोप लगा चुके हैं कि एसटीएफ का इस्तेमाल गलत बेजा इस्तेमाल हुआ है हाल के दिनों में। लेकिन मेरा अपना कहने का तात्पर्य है कि ये कोई भी सरकार या कोई भी शासन सत्ता किसी भी फोर्स का बेजा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें शामिल अधिकारी होते हैं वो नटोरियस माइंड के होते हैं, जो पुलिस वाले वो नटोरियस दिमाग के होते हैं, वो इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं। तो जहां तक देखने में आ रहा है कि अनंत देव तिवारी के खिलाफ अगर वो शासन उन्हें 24 घंटे के अंदर अगर उनके पद से हटाता है या सस्पेंड करता है, जो कि लक्ष्मी सिंह की जांच के बाद डिपेंड होगा। आज शाम को जो रिपोर्ट देंगे लक्ष्मी सिंह शासन को, वो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि अनंत देव तिवारी एसटीएफ के डीआईजी रहेंगे या वो निलंबित होंगे। जी सर देखिए, आप जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, लगातार के न्यूज पल पल की अपडेट देता जा रहा है और विकास दुबे से जुड़ी नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब जो पत्र कल सामने आया था, अब उस पत्र पर भी खेल शुरू हो गया। अब कहा जा रहा है कि वो पत्र सामने नहीं आ रहा है, इस पर को फर्जी बताया जा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो कानपुर के एसएसपी हैं दिनेश कुमार पी जी, उनको पत्र नहीं मिल रहा, ये बड़ी अजब बात है, क्योंकि एक सीओ उस पत्र की कॉपी अपने घर में रख रहा है, फाइल कर रहा है और सारी चीज़ों को देख रहा है, लेकिन दिनेश कुमार पी को वो पत्र नहीं मिल रहा उनके महकमे में। मेरा अपना कहना है कि इतनी बड़ा कांड हुआ है और एक आईपीएस अफसर इसमें फंसता नजर आ रहा है, अनंत देव तिवारी, जो एसटीएफ में ताकतवर हैं। अनंत देव तिवारी का राजनीति में भी अच्छा खासा दखल है। कानपुर नगर का एसएसपी होना, यहाँ की पोस्टिंग पा लेना इतना आसान काम नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये इतना आसान काम नहीं है कि यहाँ की पोस्टिंग उनको मिल गई अनंत देव तिवारी को। तो देखने में यही आ रहा है कि वो अपने रसूख का, अपने जो पद है उसका इस्तेमाल करते हुए, मुझे कोई बड़ी बात नहीं कि ये पत्र इधर उधर कर दिया गया हो। यह पत्र को देखिए, ये थाने हैं, ये पुलिस है, यहाँ पर कोई अद्भुत बात नहीं है। जीडी फट जाती है, जीडी के पन्ने फट जाते हैं, पन्ने गायब हो जाते हैं, अभिलेख गायब हो जाते हैं, तो एक सीओ का अदना सब पत्र गायब नहीं हो सकता क्या? मेरा सीधे सवाल है इन अधिकारियों से कि एसएसपी ने ठीक जब पत्र आने के कुछ ही घंटों के बाद ये कह दिया कि उन्हें पत्र नहीं मिल रहा है। बेहद गैर जिम्मेदाराना बात है ये। इस वक्त जब सीओ के परिवार को, शहीदों के परिवार को संबल की जरूरत है, उनको सहयोग की जरूरत है, तब जो शहीद सीओ की बेटी उनकी फाइल से एक पत्र निकालती है, एक ऑडियो उनके मोबाइल से निकलता है, उन सब चीजों की जांच कराने के बजाय कानपुर पुलिस का पूरा जो अमला है, चाहे वो एसएसपी हो चाहे अन्य अधिकारी हो, इस बात पर जुड़ जाते हैं कि इसको झुठला दो भैया, बिल्कुल सर, ये इसको फर्जी साबित कर दो। फर्जी साबित करने पर सारी एनर्जी लगाए हुए हैं, ना कि इस जांच करने पर, क्योंकि ये पूरा जो पत्र है देवेंद्र मिश्रा का, ये अनंत देव तिवारी को कटघरे में खड़ा करता है, उनकी सत्यनिष्ठा को कटघरे में खड़ा करता है और पुलिस की कार्य प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा करता है कि किस तरीके से 3-4 महीने पहले एक सीओ इस बात को चीख चीख कर कह रहा था कि ये एसओ अपराधी से मिला हुआ, ये कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, तमाम उदाहरण दे रहा है। यही नहीं, वो सीओ अपने सर्किल के दूसरे थानेदार बिल्हौर के इंस्पेक्टर के बारे में भी कह रहा है कि कुल मिलाकर बिल्हौर का इंस्पेक्टर वो भी नटोरियस है, वो भी अपराधियों से मिला हुआ है, पशु तस्करों को छोड़ देता है, रेपिस्ट को छोड़ देता है। ये पूरा मतलब बिल्हौर सर्किल का ही हाल बुरा था। इसके बाद भी कोई एसएसपी, कोई डीआईजी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? ये बड़ा सवाल है। और यही वजह है सृष्टि
कि जो चीजें हुई हैं, इस तरीके का जो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने जिस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया है, मुझे लगता है जो टॉलरेट करना, जो एक तरीके से नजरअंदाज करना, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए। आनंद देव तिवारी यहाँ 97 में थे, 1997 में यहाँ डिप्टी एसपी हुआ करते थे, वो सीओ स्वरूपनगर थे, सीओ कलेक्टरगंज थे। तो ऐसा नहीं है कि विकास दुबे के अपराध के बारे में वो नहीं जानते हैं। और यही नहीं, अपने पिछले कार्यकाल में सीओ कलेक्टरगंज रहते हुए फील खाना थाने में एक लूट के आरोपी को पीट पीट कर मार डाला था। उसमें आईपीएस राजा श्रीवास्तव, आनंद देव तिवारी, ये सब सस्पेंड हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें यूं ही कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं पूर्व का जो ट्रैक है वो भी आनंद देव तिवारी का बहुत साफ नहीं है। और जो अब तक मौजूदा उनका कृत्य रहा, जो कंडक्ट रहा है, मेरी नज़र में वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर अगर पत्र को संज्ञान में नहीं लिया, इतनी बड़ी घटना हो गई, तो केवल थानेदार को, सिपाहियों को, 10 सिपाहियों को बदल के ये काम नहीं चलने वाला। जो आईजी महोदया आई हैं जांच के लिए, केवल सिपाहियों या थाना या वहां से जांच नहीं होगी। अगर वो ईमानदारी से जांच करेंगी, अगर वो अपने अधिकारी को नहीं बचाएंगी, तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि आनंद देव तिवारी किसी भी सूरत में बच ही नहीं सकते। जी सर, बिल्कुल। झूठ कब तक छिपेगा, शिकंजा तो कसना ही है जो इसमें दोषी है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आप